नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं आधे नाम को और रोज़ पुकार वाले नाम को। लोग लिखना बोलना तो जानते हैं लेकिन लिखने में कन्फ्यूजन करते हैं, तो हिंदी तो लिख लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं। तो हम आज इंग्लिश लिखना इसकी सीखेंगे। इसमें सभी मात्राओं का कॉम्बिनेशन है, कुछ आगे कुछ पीछे। तो आज हम सीखेंगे, चलिए सीखते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह आप करेंगे तो भी तो मैं आगे और भी वीडियो ला पाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नाम आता है अम्बा। पहले हम लिखेंगे ए, फिर आधा म के लिए एम, फिर अगर पहला स्वर रहता, पहले व्यंजन रहता तो हम भी लगाते, लेकिन ये ऑलरेडी स्वर है और कोई भी अक्षर अगर आधा नाम हो तो उसके बाद ए नहीं लगता है। फिर हम लिखेंगे बी, फिर ए, अम्बा। फिर हमारा आता है सोनू। तो इसमें ओ की मात्रा है, ओ की नहीं, पहले हम लिखेंगे एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर एन, और छोटे ओ की मात्रा ये तो उस वाली मात्रा है, तो इसके लिए वैसे डबल ओ लगता है, लेकिन लास्ट में अगर कोई भी मात्रा रहती है तो वो छोटे ओ वाला साउंड देती है। तो यहाँ लिखेंगे यू, सोनू। फिर हमारा आता है संजू। तो यहाँ पहले लिखेंगे सन, ए एन, फिर जे यू, संजू। फिर हमारा आता है मोनू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर एन, न के लिए एन, यू जो पहले हम बताए थे मात्रा के लिए छोटा, ये बड़े ओ की मात्रा, इसके लिए लगाएंगे हम यू। लास्ट में कोई भी मात्रा रहे लेकिन वो छोटी वाली साउंड आती है। फिर हमारा आता है अज्जू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए, फिर जे, फिर से जे, फिर यू, अज्जू। फिर हमारा आता है अब्बू, जो हम अपने पिता को भी कहते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ए, फिर आधा ब के लिए बी, फिर बड़े वाले ब के लिए फिर बी, फिर यू, अब्बू। फिर हमारा आता है मोंटी, जो नाम होते हैं बच्चों के। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले एम, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर अंक की विधि लगी है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, मोंटी। तो यहाँ ए एन टी आई, मैंने आपको समझाने के लिए ये लगा दिया, वैसे लगता नहीं है। फिर हमारा आता है छोटू। तो छोटू के लिए लिखते हैं पहले डबल सी, डबल एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर टी के लिए ट के लिए टी, फिर ओ की मात्रा के लिए यू, छोटू। फिर हमारा आता है गोलू। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले जी, फिर यहाँ पे ओ की मात्रा लगानी है तो यहाँ हम लगाएंगे ओ, फिर एल, ल के लिए एल, फिर छोटे ओ की मात्रा के लिए, ये बड़े ओ की मात्रा है लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे छोटे ओ में, गोलू। फिर हमारा आता है बंटी। ये अंक की बिंदी को ए एन में ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम बी, ए एन टी आई। नाम लिखने खातिर पहले आपको मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी है भाई। कितना भी अच्छा से अच्छा नाम लिख लो, चाहे छोटा से छोटा लिखेगा, आपको मात्रा नहीं आएगी तो आपको नाम लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं। इसलिए आपको पहले मात्रा याद करनी पड़ेगी हर हालत में। याद क्या करनी है, उसको 2-3 बार समझिए, खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब हमारा आता है गुड्डू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लिखे जी, और कोई भी नाम लिखने से पहले उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल में ही, मतलब कि बड़े लेटर में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे जी लिखे हैं। अब यहाँ छोटे की मात्रा लगी तो यहाँ पे यू लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। अगर डब ए की आ की मात्रा होती तब हम ए लगा सकते थे। फिर हमारे यहाँ ड है, ढ नहीं है, अंक की बिंदी नहीं है तो यहाँ पे हम ड लगाएंगे, फिर से ड लगेगा, फिर छोटे बड़े ओ की मात्रा लगी लास्ट में, लेकिन इसको छोटे ओ में हम बदल देंगे, गुड्डू। फिर हमारा आता है लकी। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे एल, ए के, इस पे बड़ी की मात्रा है लेकिन मैंने जो बताया था लास्ट में कोई भी मात्रा आपकी छोटी में बदल जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, लकी। फिर हमारा आता है चिंटू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सी एच, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर क्या है चिन, फिर यहाँ पे आएगा चिंटू। फिर हमारा आएगा यहाँ पे पिंटू। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर एन, फिर टी यू, पिंटू। फिर हमारा आएगा यहाँ रिंकू। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर ए एन के यू, रिंकू। फिर हमारा आएगा टिनको। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे टी आई एन के यू, टिंकू। फिर हमारा आएगा यहाँ बिक्की। तो यहाँ पहले लिखेंगे भी, जब अगर ब में थोड़ा सा हलंत लगा हो तब उसको हम बी लिखते हैं, नहीं तो ऐसे हम भी लिखते हैं। और इस पर छोटी की मात्रा है तो आई,
आधा क के लिए के, फिर बड़े वाले क के लिए बड़ा वाला के, छोटा वाला ही के रहेगा, फिर उस पर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसके लिए हम छोटी की मात्रा लगा देंगे। फिर हमारा आता है अभी, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे पहले ए। अगर ये व्यंजन रहता तो हम इसके बाद ए ज़रूर लगाते, लेकिन नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ पे भाव भी लिखा है तो पहले हम बी एच और बड़ी की छोटी की मात्रा के लिए आई, अभी। फिर हमारा आता है सिड, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे एस, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर डी, सिड। ऐसे ही नामों को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी तो हम नए नए वीडियो लाएंगे, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को सीखना क्या है। हम अपने मन से डालेंगे, उस तरह आप कमेंट में बताएंगे कि हमें क्या सीखना है, तो हम उस तरीके की वीडियो बनाएंगे। और जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो जाएंगे तो हम सीधे लाइव भी सीखेंगे। तो चलिए, फिर हमारा आता है चीकू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सी एच, इस पर बड़ी की मात्रा है, तो ये अगर लास्ट में नहीं रहेगी, बीच में रहेगी, पहले रहेगी, तो हम यहाँ डबल ई लगा सकते हैं, चाहे आई भी लगा सकते हैं, डबल ई, फिर के, छोटा वाला के, फिर बड़े की मात्रा लास्ट में है तो इसको हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे, चीकू। फिर हमारा आता है मन्नू, तो M A N N U, मन्नू। फिर हम आता है कृष्ण, भगवान का कृष्ण, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले के, री की मात्रा के लिए आर आई, फिर इसके लिए एस एच, कृष्ण। फिर हमारा आता है क्या, नानू, तो यहाँ हम पहले लिखेंगे एन, आ की मात्रा के लिए ए, फिर एन, फिर छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा का लास्ट में हो तो उसको छोटे ओ में कन्वर्ट करते हैं, यू। और यहाँ जो पप्पू है इसको आप कमेंट में लिख के बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। इसी तरह हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, और जो भी नाम हो वो आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।